वही सपोले हैं भाजपा आरएसएस वाले जो आजादी के समय अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, जिसकी मांग में सिंदूर भरा, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाया, उस बेचारी को भरी जवानी न सुहागन छोड़ा न विधवा छोड़ा, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। आज पूरी देश की स्थिति जसोदा बेन जैसी बना दिया रामू काका ने। बेशर्मों को, जाहिलों को शर्म होता, मुंह में काली पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता है। आज फिर देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे, इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें एक होकर, चाहे सर कटाना पड़े, चाहे फांसी के फंदे पर झूलना पड़े, इस सरकार के कानून के विरोध में खड़ा होना। रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो आदमी निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं करेगा, रंडवा तो रंडवा ही ना हो। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सल्लौर जेल में बंद था। सावरकर का क्या जीजा और फूफा लगता था गोरे अंग्रेज, 60 रुपए महीना पेंशन देता था। समुद्र सी खामोश है दिल्ली, दिल वालों की है दिल्ली, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की चीखें, दर्द और मौत न सुन पाए, क्या इतनी जालिम दरिंदी अत्याचारी गूंगी और बहरी है दिल्ली। बरका जुट्ठा पार्टी। देखिए, जिस तरीके से घास फूस खाने के बावजूद गाय भैंस दूध देती है अमृत जैसी, सांप का बच्चा सांप होता है, ये वही सपोले हैं भाजपा आरएसएस वाले जो आजादी के समय अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। ये उसी सपोले के बच्चे हैं, सावरकर के लोग हैं, जो अपने ही देश को लूट रहे हैं। ये आधुनिक भारत के जयचंद भस्मासुर टीम, पूरी टीम की टीम, पूरी सर्कस माने टीम है। ये कोई सांप का खेल दिखाता है, कोई बिच्छू का खेल दिखाता है। एक बात बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान, देश के जो अन्नदाता पालनहार किसान हैं, वो सड़कों पर हैं। आखिर क्या वजह है जो नरेंद्र मोदी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है? क्या वजह आपको समझ में आ रही है? रामू काका अपने नए मालिक को देखने जाते हैं, और रामू काका को इतनी फुर्सत नहीं है कि देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई को देखने आए। ठीक है, एक बात बताइए, अन्ना हजारे जी ने भी समर्थन किया किसान आंदोलन को, उन्होंने भी कोयला की तरह काला बताया। तो आखिर क्यों नहीं समझ पा रही है भाजपा के लोग? वो कह रहे आप नहीं समझ रहे हैं, वो आप कह रहे मोदी जी नहीं समझ रहे हैं। अन्ना हजारे जी नहीं समझ रहे हैं, मोदी जी तो सही में नहीं समझ रहे। समझ रहे होते, जसोदा बेन जी की इस बात जो अगर समझ में आया होता तो बेचारी भरी जवानी ने सुहागन रहती ना विधवा। उसी पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जिसने अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 कस्में खाई, 7 जन्म साथ जीने और मरने की कस्में खाई, लेकिन एक जन्म भी साथ न रह पाया, वो उस आदमी की बातों पर कैसे देश भरोसा करेगा? जो आदमी मांग में सिंदूर भरा, जिसकी मांग भरी, उसकी मांग पूरी नहीं कर पाया, तो देश की जनता की मांग क्या पूरी करेगा? उस जसोदा बेन जी से पूछिए, जो 18 साल की उम्र में जब बांसकाठा जिला में शादी किया, जिसकी मांग में सिंदूर भरा, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाया, उस बेचारी को भरी जवानी न सुहागन छोड़ा न विधवा छोड़ा, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। आज पूरी देश की स्थिति जसोदा बेन जैसी बना दिया रामू काका ने। आप एक बात बताइए, क्योंकि आप जो है अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ किसान डटे हुए हैं। शाहजहांपुर भी आप जो है आए हैं, पहले भी कई बार आ चुके हैं। उधर जो है सिंगू बॉर्डर का माहौल है, उधर जो है यूपी गेट। आपको क्या चेंज नजर आया आज जब यहाँ पर पहुंचे हैं? किस तरह का बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भी जो है 15 दिन हो चुके हैं, किसान डटे हुए हैं, और सिंगू बॉर्डर पर 1 महीना हो चुका है। देखिए, जब 5 जून को काला अध्यादेश लाया गया, उससे पहले अडानी को जमीन दिया गया, पानीपत के उसमें 100 एकड़ जमीन दी गई। सरकार की मंशा पहले से ही थी, इसलिए किसान स्मृति योजना देकर किसानों का दिमाग बांटने की कोशिश की गई। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, 6,000 रुपया में 16.5 रुपया प्रतिदिन किसानों का पड़ता है, तो क्या 16.5 रुपया में हम अपने बच्चों की फीस भर पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के लिए कपड़े ले पाएंगे? क्या दवाई ले पाएंगे? राशन ले पाएंगे? भाजपा वाले कह रहे हैं संकट में बड़ा काम आएगा ये। क्या बीजेपी, मोदी जी और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो सम्मान राशि भेज रहे हैं, ये किसान को संकट में बड़ा काम। संकट में डाला किसने? संकट में डालने वाले यही लोग हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। आज जब देश आजाद है, तो अपने देश को गुलाम बनाने की ओर यही ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग लगे हैं। एक बात बताइए, देश में सब कुछ ठीक था, लोग सुख चैन की जीवन जी रहे थे, सारे संपत्तियों को, सार्वजनिक संस्थाओं को, 23 सार्वजनिक संस्थाओं को निजीकरण के नाम पर अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ में बेच दिया। एक एग्रीकल्चर सेक्टर बचा था। भारत की आबादी 70% आबादी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये होती है, कृषि प्रधान देश है। आप समझिए बात को। तो उसको क्यों अंबानी अडानी के चक्कर में, इसमें जमाखोरी का कानून नहीं खराब लग रहा है? आप उपभोक्ता हैं, पत्रकार हैं, तो क्या आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? आप समझिए बात को। जिस 103 साल पहले उसी गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आते हैं, जो बिहार के चंपारण से
सत्याग्रह आंदोलन किया, किसानों की आवाज बुलंद की और गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भागना पड़ा। उसी गुजरात से सरदार पटेल आते हैं जो बरडोली के सत्याग्रह आंदोलन जो लगान बढ़ाया था उसके खिलाफ। एक बात बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सांप का बच्चा तो सांप ही होता है ना। जो लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे वो आज देश के अन्नदाता किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, किसी को नक्सली कहते हैं, किसी को भरवा शब्द इस्तेमाल करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? संविधान का कौन सा IPAC का एक्ट ये पावर देता है भाजपा नेताओं को, देश के गद्दारों को, कि वो देश के ही आवाम को नक्सली कहे, खालिस्तानी कहे, टुकड़े टुकड़े गैंग कहे? ये देश क्या भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, जिनके बाप दादाओं की खून पसीना हिंदू धर्म को बचाने में थी? गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शीश की कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी बलिदानी दी, अपने बच्चों की बलिदानी दी, तब जाके आज हिंदू समाज जिंदा है। दूसरी बात, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई तो 2100 लोग पंजाबी समुदाय से थे। तो गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा था कि ज्यादातर सिख समुदाय के लोग क्यों आए। ये बांटने वाले लोग, बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत में बांटना सबसे बड़ा आतंकवाद है। और ये वही लोग हैं जो कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान से साल ओढ़ते हैं, और तो और बाघा बॉर्डर पर बंद करके गुजरात के पोर्ट से पाकिस्तान का व्यापार चलता है, अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलता है। कौन लोग हैं? कौन जिन्ना के मजार पर चादर ओढ़ाने गया? तो कौन हुआ देशद्रोही? कौन पाकिस्तान के ISI एजेंट को पठानकोट उरी में जांच करने का परमिशन दिया? क्यों नहीं पुलवामा की घटना की जांच हुई जिसमें 300 किलो RDX जिलेटिन था? हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए। क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो कार कब आई? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता कि गलवान में चाइना कब आ गया? सैटेलाइट ये बताता है कि किसान के खेत में पराली कब जलता है और प्रदूषण कब होता है। सवाल उठता है, जो भाजपा के नेता नरगल बयान दे रहे, एक बात बताइए, क्यों नहीं, अगर ये लोग माँ का दूध पिए हैं तो क्यों नहीं देश के अन्नदाता किसान भाइयों को देश की राजधानी दिल्ली में जाने दिया जाता है? सवाल उठता है ना, क्यों नहीं जाने दिया जाता है? जो भाजपा कोरोना आपदा में ताली थाली पिटवाती है, ढोल नगारे बजवाती है, जो दिया टॉर्च मोमबत्ती भाजपा के 40 साल पूरा हुआ कोरोना के समय में, पूरे देश से दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा लिया, जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया, तो क्या जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी कर सकती है, CA NRC के समर्थन में नंबर जारी कर सकती है, उस भाजपा को आखिर देश के अन्नदाता किसान भाइयों से जनसंवाद करने में डर कैसा है? क्यों नहीं देश के अन्नदाता किसान पालनहार भाइयों को? फिर एक बात, अब किसान बिल पर मुरादाबाद में सुनिए ना, मुरादाबाद में देश के किसानों को रोका गया। ये योगी, जो जिसको योगी कहते हैं, ढोंगी अपराधनाथ, इसके बाप का है उत्तर प्रदेश जो किसानों को रोक देगा? लाइटें काट दी गई, सड़कें बंद कर दी गई, इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, वो कटीले तार लगाए गए जो खेतों में अपने जानवरों के लिए नहीं लगाए जा सकते, पानी के फव्वारे छोड़े गए। अरे हम किसान ट्यूबवेल की धार से मुंह का कुल्ला करते हैं, हम पानी के फव्वारों से नहीं डरते? ये सवाल पूछता है। एक सवाल देखिए जहन में आती है, सुना था बेहद सुनहरी है दिल्ली, सुना था बेहद सुनहरी है दिल्ली, समुद्र सी खामोश है दिल्ली, दिल वालों की है दिल्ली, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की चीखें, दर्द और मौत न सुन पाए, क्या इतनी जालिम, दरिंदी, अत्याचारी, गूंगी और बहरी है दिल्ली? क्यों नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री जी? जो प्रधानमंत्री जी राम और कृष्ण की बातें करते हैं, प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ा। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात करते हैं वो लोग इतने अत्याचारी, जुल्मी, दरिंदी, अमानवीय, निष्ठुर कैसे हो सकता है? यही कोरोना के समय में ट्रेनें बंद कर दी गई, अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा दिया गया। जब आप समझिए पत्रकार महोदय, 31 दिसंबर को WHO ने कहा कि कोरोना से संक्रमण फैलेगा, तो प्रधानमंत्री को दिल्ली चुनाव में रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर पर्चा बांट रहा था, यही करना था, नमस्ते ट्रंप कर रहा था,
गुजरात में विकास मॉडल का बात कहता है, उस विकास मॉडल को ढकने के लिए चलो झूठ के पार चलो दीवार खींचनी पड़ी, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार। समझ रहे हैं ना बात। अब उसके बाद आइए 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को सरकार बनाने के लिए 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। कोरोना क्या कहता है कि बिहार में आप चुनाव प्रचार करिए, हम नहीं जाएंगे। क्या कहता है कि हैदराबाद में वार्ड काउंसिलर का चुनाव कीजिए, हम नहीं जाएंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार कीजिए, हम नहीं जाएंगे। बिहार में जाइए तो हम नहीं जाएंगे। भाजपा 11 नवंबर को सेलिब्रेशन मना रही थी तो कोरोना वहां क्या कहा कि हम नहीं जाएंगे, तुम अछूत हो। सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर बैन लगाया था। जब ये लोग नेताजी सुभाष चंद्र की फाइल खोलने की बात कर रहे थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तो ये सलामी ठोक रहे थे विक्टोरिया को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए खतरा बताया आरएसएस को। समझिए बात को। भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था, जिसके आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है। तो देश ने देखा है ये भाजपा आरएसएस के लोग गोरे अंग्रेजों के दलाली और मुखबरी कर रहे थे। एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सल्लौर जेल में बंद था। सावरकर का क्या जीजा और फूफा लगता था गोरे अंग्रेज, 60 रुपये महीना पेंशन देता था। तो देश को बरगलाइए नहीं। पूरा देश का नेता किसान भाई आज सड़कों पर है। एक बात बताइए, जब 2 रुपये किलो आलू मिलता है तब भी चिप्स 10 रुपये में मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो किसान के अनाजों के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लागू करती? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आखिर सरकार अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ की कठपुतली बनकर सर्कस दिखा रही है। क्यों दिखा रही है देश की जनता को? इतना ही अगर देखिए, कानून काला नहीं है, पूरा का पूरा दाल जो है, दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काला है, पूरा कानून काला है। इस बात को अन्ना हजारे ने भी स्वीकार किया। जिस अन्ना हजारे के आंदोलन से मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 84 साल हो गई, मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखा। तो आखिर प्रधानमंत्री मानते क्यों नहीं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अरे कम से कम आप अपने गुरु को तो मानते। कहाँ है किरण बेदी, कहाँ है कुमार विश्वास, अनुपम खेर, सनी देओल जैसे लोग? कातिया अपने गले का पट्टा तो उतार, कुत्ता बनना तो छोड़। क्यों बना जा रहा है? 2.5 कदम नहीं चल सकता है देश के नेता किसान भाइयों के साथ? कितने किसानों की मौत हुई, आपकी संवेदनाएं नहीं जागती है? मैं देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं, अपनी दलगत भावनाओं को छोड़कर, जाति और धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर, हम सभी, सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, पूरे आवाम की लड़ाई है। ये समाज आज फिर देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें एक होकर, चाहे सर कटाना पड़े, चाहे फांसी के फंदे पर झूलना पड़े, इस सरकार के कानून के विरोध में खड़ा होना होगा। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह की तैयारी आपने देखी, यहाँ पर जिस तरीके से जो किसान अपने टेंट लगा रहे हैं, लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे परमानेंटली वो जो है एक लंबी लड़ाई के लिए आए हैं। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे हम किसान साल भर का अनाज रखते हैं घर में, उसके बाद वो बेचते हैं, तो 6 महीना तक रहेगा, कलेजा पर कोदा धरेंगे। जब तक सरकार ये बैकफुट पर नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात क्लियर तय है। जो लोगों को पिज्जा दिखता है, जो लोगों को सब कुछ दिखता है, क्या उनको ये नहीं दिखता है कि कई रिटायर्ड फौजी बैठे हैं? कौन सिख, जब देश में लड़ाई होती है, सिख रेजिमेंट को भेजा जाता है, अहिर रेजिमेंट को भेजा जाता है, पूरा देश खड़ा है। जिनके बे औलाद सीमा सरहदों की रक्षा करते हैं, उनका घर वाला क्या, घर के सदस्य आतंकवादी हो सकता है? जरा सा भी शर्म नहीं है भाजपा नेताओं को? अगर इन लोगों को, बेशर्मों को, जाहिलों को शर्म होता, मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये कौन है? सरहद की रक्षा कौन करता है? देखिए, देश का किसान ही है जो आसानी से चुपचाप बैठा है कि सरकार मान लेगी। लेकिन ये सरकार रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी, दंभी, इतनी निष्ठुर अमानवीय है कि इस ठंड के मौसम में जहां भाजपा के तमाम नेता और मंत्री एसी चलाकर सो रहे होंगे, हीटर चला के सो रहे होंगे, मखमली कंबलों में सो रहे होंगे, देश का नेता किसान भाई आज पहली बार सड़कों पर सो रहा है। क्या इन लोगों की हृदय की संवेदना मर गई? इनका जमीर मर गया? क्या इनके आंखों में शर्म मर गई? इनके शरीर के किसी अंग में शर्म हया नाम की चीज नहीं है? क्यों नहीं जनसंवाद करते? सीधी सी बात है। देखिए, इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए, जनसंवाद करना चाहिए पार्लियामेंट में, के बाहर। या देखिए, इनको प्रधानमंत्री को एक्चुअली क्या बचपन से ही आदत है, मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। जब से जन्म लिया तब से ही माने अहंकारी है। समझिए बात को। जब घर में था,
बटुआ चुराया, 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा वाजपेयी जी की सरकार में। पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जसोदाबेन की शादी हुई, बेचारी भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही। गुजरात में मुख्यमंत्री था तो गुजरात जल रहा था, गोधरा कांड हो गया। देश का प्रधानमंत्री बना, ऐसा प्रधानमंत्री आया, कहता है अच्छे दिन नहीं आए तो सूली पर लटका देना। अजय कहता है काला धन नहीं आए तो पछुआरे पे लात मारना। ये खड़े हैं भैया, अच्छा दिन आया, बुरा दिन आ गया, खड़ा है पूरा देश। कहा कि कोरोना 21 दिन में नहीं जाएगा। अरे रामायण के दोहे, कबीर के दोहे पढ़ते हैं। कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहन के राम नाम रटना, पराया मालपना। कालनेमी राक्षस रामायण में देखे थे ना, वो पहन के वो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोक रहा था। मोदी जी को फिर भी अकल नहीं आई। बताइए कितना बेवकूफ प्रधानमंत्री। कि रामायण में दिखाया गया प्रभु श्री राम के भाई जब मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया। सुसैन वैद्य को लंका से बुलाया गया, तो क्या अस्पताल की व्यवस्था नहीं करनी थी? रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा जो आदमी निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं करेगा, रंडवा तो रंडवा ही ना हो। सुनिए पहले बात पत्रकार महोदय। दूसरी बात, मंदोदरी ने कहा राजा के अहंकारी और दम्भी होने का कारण प्रजा परेशान होता है। आज पूरा भारत परेशान है, तो कहाँ से रामायण महाभारत की बात होती है? बात ये बताइए, क्योंकि देखा जाता था पहले जब भी कोई आंदोलन होता था सरकारें झुकती थी, एक आंदोलन का एक दबाव होता था। एक दबाव ये होता है कि भाई जनता सड़कों पर आ गई है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि ये हमें वोट देकर हम इसे बेचे। लेकिन किस बात का अहम है कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, टस से मस नहीं हो रही है? देख, जो आदमी कहता था मां गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। एक बात बताइए, पूरे देश भर में 1000 ऑफिस, पार्टी कार्यालय 5 स्टार माने होटल टाइप का बनाया गया है। क्या इनके बाप दादा रिक्शा चलाए थे, ठेला रिक्शा चलाए थे, भीख मांग कर लाए? कहते हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं भरी जवानी हमने 40 साल भीख मांगी। आप बताइए 18 साल में शादी किए जसोदाबेन जी से, फिर एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कब किए, कब 2 रुपये में कटिंग चाय। जब कनाडा में गए तो कहते हैं A² + B² इक्वल टू A² + 2AB + B², 2AB एक्स्ट्रा हुआ। अब वही कनाडा के प्रधानमंत्री जब किसान आंदोलन के तो खालिस्तानी है, तो ये 2AB एक्स्ट्रा है, गणित कौवा में है बिल्कुल। बताइए कहाँ से भैया? ये लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस + स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी, पैर के जूती के बराबर में है। ये लोग अहंकार। दबाव क्यों नहीं बन रहा है? है? दबाव क्यों नहीं बन रहा है? क्या का दबाव? अरे भैया सुनिए, गोरे अंग्रेज एक दिन में देश आजाद करके चल गया था, 10 दिन में गया था। ये उन्हीं का खून है ना, डीएनए का फर्क होता है। ये वही दलाली वाले लोग हैं। इतने लठियाए हम लोग खेत में ना, जंगली जीव जंतुओं को भी कुत्ता समझ के लठियाते हैं, इनको लठियाना पड़ेगा। अभी बात महात्मा गांधी के स्तर से बात हो रही है, सत्य और अहिंसा के नाम पर बात। सब देखिए, हम पूरे देश में अंबानी अडानी के हाथों में देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ये पूरी देश ने तय किया है किसी भी सूरत में। मेरे साथ